हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 5 नॉन इन्वर्टर एसीज के बारे में। अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट नॉन इन्वर्टर एसी की है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसी चूज करने में काफी मदद मिलेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्टलिस्ट किए हुए वो बेस्ट एसी जो परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट हैं और जिनकी क्वालिटी भी बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो एसी जिनको मैंने 2023 की नॉन इन्वर्टर एसीज की लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन उनसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टॉप 5 बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसीज की लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको अगर नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी के बीच का अंतर पता करना है, या फिर आपको नहीं पता कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है कि इन दोनों टाइप के एयर कंडीशनर्स में क्या फर्क होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ, और लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे हम वोल्टास के एसी की। वोल्टास 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग का स्प्लिट एसी जो कि 2023 का लेटेस्ट मॉडल है। इसमें आपको फिक्स स्पीड पर चलने वाला रोटरी कंप्रेसर मिलता है। एम्बिएंट वर्किंग रहेगी 52 डिग्री सेल्सियस। दोनों कॉइल्स 100% कॉपर के मिलने वाले हैं। वोल्टास के इस मॉडल का कूलिंग कैपेसिटी है 4900 वॉट। इट मींस कि ये 1.5 टन का नहीं 1.4 टन का एसी है, और इसको आप मीडियम साइज के रूम में यूज करेंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अप टू 140 स्क्वायर फीट रूम में अगर आप इसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छा कूलिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आइशर वैल्यू की अगर बात करें तो ये है आइशर वैल्यू का चार्ट, जो कि अपग्रेडेड आइशर वैल्यूज के साथ है। इसके हिसाब से ये मॉडल 3 स्टार रेटिंग का मॉडल है, क्योंकि इसकी आइशर वैल्यू है 3.80, और दिसंबर 2024 तक ये मॉडल 3 स्टार रेटिंग में ही बना रहेगा। बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो वोल्टास के इस एसी में आपको डस्ट फिल्टर के साथ साथ सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम मिलेगा और लो गैस डिटेक्शन का भी फीचर मिल जाएगा। इस एसी में आपको R32 गैस मिलेगी, और इस एसी के ऊपर वोल्टास की तरफ से 1 ईयर की वारंटी मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव, और 5 साल की वारंटी मिलेगी कंप्रेसर के ऊपर। अगर आप ये वोल्टास का एसी खरीदना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं 35,900 के अराउंड Amazon के ऊपर। अब चलते हैं दूसरे एसी की तरफ। दूसरा एसी मैंने रखा है डाइकिन का। बहुत सारे लोग डाइकिन का नॉन इन्वर्टर एसी पूछते हैं, तो डाइकिन का नॉन इन्वर्टर एसी आप ले सकते हैं, जो कि Amazon के ऊपर अवेलेबल है FTL सीरीज का। लेकिन यहां पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि FTL सीरीज में 2 वेरिएंट आते हैं, एक का एलॉय कंडेंसर है और एक का कॉपर कंडेंसर है। तो मैं यहां पर आपको रेकमेंड कर रहा हूं कॉपर वाला मॉडल, एलॉय वाला नहीं कर रहा हूं। हालांकि प्राइस में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 200-300 रुपए का फर्क है, लेकिन आपको कॉपर वाला मॉडल ही कंसीडर करना चाहिए, और उसी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। तो चलिए बात करते हैं डाइकिन के 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग स्प्लिट एसी की, जो कि 2022 का मॉडल है, और यही मॉडल 2023 में भी कंटिन्यू हो रहा है। दोस्तों, जितने भी मॉडल डाइकिन ने 2022 में अपग्रेड किए थे, तो मैंने आपको बताया था उन सभी के इंडोर में इन्होंने एक ट्रिपल डिस्प्ले का ऑप्शन दे दिया था। लेकिन दोस्तों, इनके जो नॉन इन्वर्टर एसी हैं, स्पेशली FTL जो सीरीज में आपको बता रहा हूं, इसके इंडोर में आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा। जबकि ये नया ही मॉडल है, लेकिन इंडोर में डिस्प्ले नहीं है, वो इन्वर्टर एसीज में ये दे रहे हैं। तो ये एक कमेंट आया था मेरे पास, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है इस चीज में। उसके बाद बात करें, फिक्स स्पीड पर चलने वाला कंप्रेसर आपको इस एसी में मिलेगा। एम्बिएंट वर्किंग रहेगी इसकी भी 52 डिग्री, और यहां पर आपको कॉपर के कॉइल्स मिलेंगे दोनों। मैंने बताया कि एक वेरिएंट है एलॉय वाला, उसको मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, कॉपर वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो कॉपर वाले में आपको कॉपर के ही दोनों कॉइल्स मिलेंगे, और उन कॉइल्स के ऊपर एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट भी मिलेगा। तो ऐसे में आप कॉपर वाला जो मॉडल है वो कंसीडर कीजिए। इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5050 वॉट की। दैट मीन्स कि ये एसी 1.43 टन का एसी है। आप इसको मीडियम साइज के रूम में लगाइए, अप टू 145 स्क्वायर फीट तक के रूम में लगाइए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। या फिर 150 स्क्वायर फीट तक के रूम में भी लगा सकते हैं आप इसको। अच्छा, छोटे रूम में, मीडियम रूम में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके ना इंडोर साइज भी छोटे हैं, तो आप इनको बहुत बड़े रूम में अगर लगा दोगे तो आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो इसीलिए 145 या मैक्सिमम 150, अगर कोई हीट सोर्स नहीं है रूम में तो आप लगा सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। डाइकिन का ये जो मॉडल है ये 3 स्टार रेटिंग का मॉडल है, और इसकी आइशर वैल्यू है 3.95, और ये मॉडल भी दिसंबर 2024 तक 3 स्टार रेटिंग में ही बना रहेगा।
डाइकिन के इस एसी में आपको डस्ट फिल्टर के साथ PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम मिलता है और स्टेबलाइजर फ्री का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। डाइकिन के नॉन इन्वर्टर एसी में आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा डाइकिन वाले कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में ही बोलता हूं, इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि आपको किसी भी तरह के एसी के साथ एक बेस्ट क्वालिटी का स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि स्टेबलाइजर लगाने से एक तो ट्रबल होने की जो संभावना है वो कम रहती है, किसी भी एसी में उसका सर्किट खराब नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि उसको प्रॉपर इनपुट मिलता है जब, तो वो आउटपुट बहुत अच्छी देता है, कूलिंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा देता है। उसके बाद बात करें बाकी फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको क्वांडा एयर फ्लो का सपोर्ट भी इस मॉडल में मिल जाएगा और R32 गैस के साथ आता है डाइकिन का ये मॉडल भी। और डाइकिन वाले अपने इस मॉडल के ऊपर 1 ईयर की वारंटी कॉम्प्रिहेंसिव और 5 ईयर्स की वारंटी अपने रोटरी कंप्रेसर के ऊपर देते हैं। डाइकिन का FTL मॉडल जो कि कॉपर में आता है, उसको अगर आप खरीदना चाहते हो तो 38,000 के अराउंड ये Amazon के ऊपर मिल जाएगा आपको। और अगर आप डाइकिन का 1 टन मॉडल खरीदना चाहते हो नॉन इन्वर्टर में, तो FTL सीरीज का ही ले सकते हो, वो आपको ऑलमोस्ट 32,500 के अराउंड मिल जाएगा Amazon के ऊपर। इन दोनों ही मॉडल्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इनका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और अगर आपको डाइकिन या वोल्टास का एसी लेना है तो उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। अब इन दोनों की तो बात हो गई, अब चलते हैं अगले एसी की तरफ। अगला एसी है ब्लू स्टार 1.5 टन 2 स्टार स्प्लिट एसी 2023 का लेटेस्ट मॉडल है। फिक्स स्पीड कंप्रेसर के साथ आने वाला ये मॉडल एम्बिएंट वर्किंग रहेगी 52 डिग्री सेल्सियस, 100% कॉपर के कॉइल्स इसमें मिलेंगे विद गोल्डन कलर के फिन्स मिलेंगे। दोस्तों, इस मॉडल की कूलिंग कैपेसिटी है 5125 वॉट्स। इट मींस कि ये एसी 1.45 टन का एसी है। इस एसी को आप मीडियम साइज के रूम में लगाइए, बहुत अच्छा कूलिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अप टू 150 स्क्वायर फीट तक के रूम में आप इसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कूलिंग आपको मिलेगी। आइशर वैल्यू की अगर बात करें तो 3.52 का आइशर है इस मॉडल का, इसलिए ये मॉडल अब 2 स्टार रेटिंग में आ गया है। पहले जुलाई 2022 से पहले ये मॉडल 3 स्टार रेटिंग का था, लेकिन अब ये 2 स्टार रेटिंग में है। और उसकी मेन वजह यह है कि ब्लू स्टार ने आइशर वैल्यू को बढ़ाने के चक्कर में या उसको अपग्रेड करने के चक्कर में इसकी कूलिंग कैपेसिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सेम मॉडल इन्होंने 2023 में लॉन्च कर दिया है ताकि कूलिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े यूजर को। ब्लू स्टार के इस एसी में आपको डस्ट फिल्टर के साथ सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम मिल जाता है और R32 गैस के साथ आता है ये मॉडल। इस मॉडल के ऊपर ब्लू स्टार की तरफ से 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और 5 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी मिलती है। ब्लू स्टार के इस एसी को आप खरीद सकते हैं 35,400 रुपए के आसपास, 35,400 के अराउंड Amazon के ऊपर। ये प्राइस तब है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि प्राइस कुछ वेरिएशन आ गया हो, तो करंट प्राइस अगर आपको पता करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी एसीज के लिंक दिए हुए हैं। उन लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर इनका करंट प्राइस आ जाएगा। अब जानते हैं अगले एसी के बारे में, और वो है गोदरेज का एसी। गोदरेज के नॉन इन्वर्टर एसीज बहुत बढ़िया काम करते हैं। गोदरेज का 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग का स्प्लिट एसी 2020 का मॉडल है, 2020 का मॉडल है, तो आप ये समझ लीजिए कि तब ये 3 स्टार रेटिंग का मॉडल था, अब ये 2 स्टार रेटिंग में काउंट होगा। लेकिन वही मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि कूलिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपको ये मॉडल रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसीज हमेशा कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही लगाए जाते हैं, तो ऐसे में कूलिंग को प्रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसके कंप्रेसर की बात करें तो फिक्स स्पीड पर चलने वाला रोटरी कंप्रेसर आपको इसमें भी मिलेगा और 100% कॉपर के दोनों कॉइल्स मिलेंगे गोदरेज के एसी में विद एंटी कोरोसिव ब्लू फिन्स। इस एसी की कूलिंग कैपेसिटी है 5200 वॉट। इट मींस कि ये एसी 1.47 टन का एसी है। इस एसी को आप 155 या फिर 160 स्क्वायर फीट के रूम में भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे कूलिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। इस मॉडल की आइशर वैल्यू है 3.54, जिसकी वजह से अब ये मॉडल 2 स्टार रेटिंग में काउंट होने लगा है। हो सकता है कि पुराने लेबल के साथ आपको मिले तो 3 स्टार रेटिंग का लेबल लगा हुआ हो, लेकिन अगर नया लेबल लगकर मिलेगा तो 2 स्टार रेटिंग का ही ये मॉडल कहलाएगा और 2 स्टार रेटिंग का ही लेबल इस पे लगा हुआ होगा। अब बात करते हैं बाकी फीचर्स की, तो गोदरेज के इस एसी में आपको डस्ट फिल्टर के साथ एक्टिव कार्बन फिल्टर मिलता है और एंटी बैक्टीरियल फिल्टर मिलता है। सेल्फ डायग्नोसिस का सपोर्ट है इस एसी में, और दोस्तों यहां पर R32 गैस मिलेगी गोदरेज के इस एसी में। आप सब जानते हो गोदरेज वाले R290 गैस को भी ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन इस मॉडल में R32 गैस है और यही इसका USP है, क्योंकि R32 गैस अब ज्यादातर सभी एसीज में आपको मिलती है, तो इजी अवेलेबल है। मेंटेनेंस के लिए भी अगर आप अप्रोच करते हो तो इजी आपको मिल जाएगा, और
कंपैरेटिवली सस्ता भी मिलता है। तो कोई स्पेशल चीज होती है जैसे, तो उसको सोर्स करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वो फिर कई बार महंगी भी मिलती है। तो ऐसे में R32 गैस का होना गोदरेज के एसी में ये एक एडवांटेज है। इस एसी के ऊपर गोदरेज की तरफ से 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, 5 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी मिलती है। अगर आप गोदरेज का ये एसी खरीदना चाहते हो तो ये एसी आपको 33,700 के अराउंड मिल जाएगा अमेजॉन के ऊपर। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट एसी की, और वो है कैरियर का एसी। कैरियर का नॉन इन्वर्टर एसी अगर आप लेना चाहते हो तो आप आंखें बंद करके ले सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कैरियर के नॉन इन्वर्टर एसी। कैरियर 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट एसी 100% कॉपर की कॉइल्स के साथ आता है। और दोस्तों इसके अंदर यूज होता है फिक्स स्पीड पर चलने वाला रोटरी कंप्रेसर, और उसकी एम्बिएंट वर्किंग रहेगी 52 डिग्री सेल्सियस। इस मॉडल की कूलिंग कैपेसिटी है 5275 वॉट। इट मींस कि ट्रूली 1.5 टन का एसी है। इसको आप 165 स्क्वायर फीट के रूम में भी अगर लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कूलिंग एक्सपीरियंस आपको देगा। उसके बाद बात करें इसके आइशर वैल्यू की, तो इस मॉडल की आइशर वैल्यू है 3.62, जिसके हिसाब से अब ये 3 स्टार नहीं 2 स्टार रेटिंग का मॉडल है। अगर आपको इस मॉडल के ऊपर अपडेटेड स्टार रेटिंग लेबल मिलता है तो वो 2 स्टार रेटिंग का मिलेगा। अगर 3 स्टार रेटिंग के साथ ये मॉडल आपको मिल रहा है तो वो समझ लीजिए कि पुराना स्टार रेटिंग लेबल लगा हुआ है। बट कोई दिक्कत नहीं है, कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल सेम है, स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है। लेबल पुराना हो या नया हो, उससे एसी की परफॉर्मेंस पर या फिर उसकी क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए मैं ये मॉडल आपको रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि कैरियर का ये एसी बहुत अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है। इस एसी में आपको डस्ट फिल्टर के साथ सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम मिल जाता है, और ये एसी R32 गैस के साथ आता है। इसमें आपको फॉलो मी का भी एक फीचर मिल जाता है, जिसको आई फील टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। रिमोट में एक टेम्परेचर सेंसर होता है बेसिकली वो फीचर भी आपको इस नॉन इन्वर्टर एसी में मिल जाएगा कैरियर के इस एसी के ऊपर 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 5 ईयर की कंप्रेसर वारंटी मिलती है। और अगर आप कैरियर का ये एसी खरीदना चाहते हो तो आपको 39,500 के अराउंड ये अमेजॉन के ऊपर मिलता है। तो ये थे वो 5 बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसी मॉडल्स जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और इनके बिल्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आप इनमें से कोई एसी लेना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर इनका करंट प्राइस पता कर सकते हैं, और अगर आपको खरीदने हैं तो वहीं से आप खरीद भी सकते हैं। इनके अलावा 2 एसी मैं और आपको बता रहा हूं। अगर आपको ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना है या फिर हैवी ड्यूटी एसी लेना है तो आप जनरल का एसी ले सकते हैं, और अगर आपको 220 स्क्वायर फीट तक का कोई एरिया कवर करना है और हैवी ड्यूटी एसी लेना है तो आप मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज का ले सकते हैं। उन दोनों के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि ये दोनों मॉडल्स अब अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं, आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस है मेरी, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि इनका डिटेल्ड आपको वीडियो मिल जाए, उसमें इनके सारे फीचर्स वगैरह मैंने बताए हुए हैं। तो ये 2 एसी भी आप कंसीडर कर सकते हो, लिंक मैं आपको इनके भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और साथ में ही बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के लिंक भी मैं डाल रहा हूं, क्योंकि आप कोई भी एसी क्यों ना खरीद रहे हो उसके साथ आपको एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए, तो इसीलिए उनको भी आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।